और लल्ली तू, और तू यहाँ कैसे? लल्ली छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? नहीं, बच्ची थी हमारे सामने, लेकिन अब नहीं है तू बच्ची, अब तो खैर अब बोलना आगे सही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, हाँ? और पापा ठीक है तेरे? हाँ ठीक है। पापा पापा को क्या हुआ था? मैं जो कह रहा हूँ, तेरी शादी वादी नहीं कर रहे पापा तेरे? क्यों, तुम्हें ज्यादा जल्दी शादी की? मैं सोच रहा था कि अपना पौवा पिट हो जाता। क्या? ना ना ना, वो मैं ये सोच रहा था कि देख अब तो सियानी समोनी हो गई है, तो शादी वादी कर देनी चाहिए, कोई अच्छा खासा लड़का देख के बढ़िया। अच्छा बढ़िया, मतलब ये क्या है? अरे ये नहीं, जैसे कि देख सुन एक बात बता, देख हम और तू देख बचपन से यहाँ पे गांव में रहते हुए आए हैं। हाँ, ये कुछ समय के लिए तू बाहर चली गई थी, उसके बाद तू आ गई गांव में। हाँ तो है ना, ये वाली बात सही है ना? है ना? अब ये बता कि देख तेरे पापा बढ़िया हैं, है ना? अब मैं चाहता हूँ देख मुझ पे भी जमीन जायदाद है, मुझ पे भी खूब भैंस गैया और तेरे जो है जमीन जायदाद सब है। हाँ। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि तू जो है मुझसे शादी कर ले, तो देख जिंदगी बन जाएगी बढ़िया एकदम। बुड्ढे से शादी? बुड्ढा? हाँ। बुड्ढा कैसे बोली? बुड्ढा होगा तेरा बाप, मैं थोड़ी हूँ बुड्ढा। मेरा बाप तो खैर है ही बुड्ढा। हाँ फिर तो भी बुड्ढा ही है। देख मैं तुझे बताऊं, मैं चाहता हूँ देख तुझसे मैं देख बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है प्यार नहीं करता हूँ, बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देख तू मेरे लिए आ जाए मेरे घर में, और मेरे घर में 4 चांद लग जाए, बस और क्या चाहिए मुझे। लगता है बुड्ढे को जवानी आ रही है। जवानी आ रही है? हाँ। ना ना, ऐसी बात नहीं है, जवानी ऐसी ही बात है। देख तू ऐसी बात फिर कर रही है। तभी तो शादी का ख्याल आ रहा है मन में। शादी का ख्याल? और ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। देख मैं तुझसे जो कह रहा हूँ मेरी बात समझ, और देख मैं चाहता हूँ कि देख हम दो हमारे दो जिंदगी बन जाएगी, मजे आ जाएंगे, और क्या नहीं है मेरे पास, गाड़ी घोड़ा सब चीजें। अच्छा गाड़ी घोड़ा सब है। हमारे घर पे गधा भी तो है। गधा नहीं है हमारे पास। नहीं है? ये गलत फहमी तेरी। इतने बड़े गधा खड़े तो हो। है बता दो जब गधा खड़े हो। सही कह रही हूँ। ऐसा है कि थोड़ा हमारे यहाँ बकरी की कमी है। अच्छा चल घर पे और खूब घास पड़ी है, खूब घास खाइयो। कोई और बकरी हो ना उसे ले जाना, मेरी जरूरत नहीं है। देख आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, और मैं देख मैं मानूंगा नहीं, तुझे पता है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन शादी तुझसे ही करूंगा मैं। ये सपने देखना ना छोड़ दो, पागल आदमी। अपनी उम्र देख, अपना हाल देख, अपना हुलिया देख, तुझसे शादी कौन करेगा? हाल हो लिया बेकार है का? हाल हो लिया मेरा है बेकार है और शादी किसी मतलब का नहीं है। ओहो, किसी मतलब का नहीं है, इसका मतलब ही इंसान से प्यार करती है तू। खैर कुछ नहीं मतलब बनाना चाहता तुझसे मैं, लेकिन शादी जब हो जाएगी ना तब तू देखना कि मैं मतलब का हूँ या नहीं हूँ। क्या? और क्या? किस मतलब का होगा शादी के बाद? तुझसे शादी करेगा कौन? शकल देखी है तूने अपनी? मुझसे शादी कौन करेगा? हाँ कोई, मैं तो क्या और कोई भी लड़की नहीं करेगी। मुझसे शादी करेगी तू? मैं तो, मेरी तो तू बात ही छोड़। अच्छा हाँ मेरी जगह कोई भी लड़की आती है वो भी रिजेक्ट। अब ये भी देखूंगा मैं कि तू मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी। सही है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है तो तू जा अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। अब देख बेटे, तो आधी तो तुझसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गांव में कुछ भी करना पड़े। ओह माय गॉड, एलिफेंट दो। तुम कौन हो? मैं एल के दीवाना। एल के दीवाना? लीचड़ कुमार दीवाना। मतलब नाम है ये? हाँ। वैसे ये बात तो सही है। क्या? जैसी शकल है वैसी नाम है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या है? तो नाम बताया वैसे ही दिख रहे हो। अच्छा अच्छा चलो तारीफ ही कर रही हो, हमें मालूम है। वैसे तुम हो कौन? मैं लड़का हूँ, दिख नहीं रही? नहीं दिख तो रही हो। वैसे किसके घर से हो? क्यों? नहीं पूछना सही है ना, बताइए तो सही। वो चौधरी है ना चक्की वाले। हो चौधरी बेटी चक्की हूँ वाले। शादी हो गई? किधर से लग रही हूँ मैं शादीशुदा? ओ माय गॉड, तो रास्ता खुला हुआ है, जुगाड़ मतलब? सकती है। तुम नहीं समझोगी। वैसे इधर कहाँ चलनी? कहीं भी जाऊँ आपको मतलब? हाँ हमें तो मतलब रहेगा ही भाई। क्या मतलब? क्योंकि अभी तक हम कुंवारे हैं ना, और जब भी नई लड़कियों को देखते हैं तो हम इसे और जाने नहीं देते। क्या? हाँ हाँ कुआरे और तुम? हाँ कुंवारे हैं हम। लगता 4 बच्चों के बाप रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बच्चे हुए नहीं ना। बच्चे हुए नहीं मतलब? वो शादी हो गई बच्चे नहीं हुए? बात ऐसी थी, मैं लगा था नया नया कर्नल की जॉब पे। अचानक से जॉब किसने दे दी? सुन तो लो, अचानक से मेरी शादी कर दी मेरे माँ बाप ने, और कर्नल की जॉब छूट गई। शादी हो गई? शादी होकर कर्नल की जॉब छूट गई, उसके बाद बीवी भी छूट गई। जॉब भी गई, बीवी भी गई। इसी वजह से आज तक बच्चे नहीं हुए। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब कि ये सैंडल देखा है? कितने नंबर का है? कितने नंबर का है? 6 का। छोटा है तुम्हारी तरह।
जी 6 के 6 पड़ गए ना, बहुत कर्रे पड़ते हैं, ये भी बता। मुझे सैंडल खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, वैसे भी मैं खाना खा के आया हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, इस ओर तुम जाना मत। क्यों नहीं जाऊं? इस ओर जंगली सुअर घूमते हैं। सुगर? हाँ सुअर। वैसे तुम्हारे होते हुए भी कौन सा सुगर होगा वहाँ? है क्या कह रही हो? हाँ। मतलब हम तुम्हें सुअर दिखते हैं? हाँ। खैर इन सब बातों को छोड़ो, वैसे हो बड़ी सुंदर। तुम्हारे ऐसे पता नहीं कितने पागल और सुगर घूम रहे होंगे, और वो भी इसी तरह घूर रहे होंगे। निकलो यहाँ से। उस ओर मत जाओ। कोई बात नहीं, अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। ची 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 ची। वैसे एक बात बताऊं, तुम जैसे लोगों ने इस देश का माहौल खराब कर रखा है। जब गवर्नमेंट ने शौचालय बनाए हैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें भूख लगी थी तम्बाकू की। भूख तम्बाकू की? कैंसर हो जाएगा तुम्हें। अरे हमें चाहे कैंसर हो चाहे हो गुब्बारा कुछ भी, लेकिन मैं जो कहता हूँ सुनो पहले मेरी बात। बताओ। मैं कुछ नहीं कर रहा था। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? लीचड़ कुमार? लीचड़ कुमार नहीं, एल के दीवाना जी। एल के दीवाना जी। वैसे नाम का जो फुल फार्म है आपका वो यही है, लीचड़ कुमार दीवाना। नहीं वो तो बात सही है, फुल फॉर्म तो है, लेकिन हम इसीलिए हमने अपना नाम एल के दीवाना लग दिया क्योंकि लीचड़ कुमार थोड़ा सा अजीब सा लगता है। पर एक बात का दिल में सुकून। हाँ बोलिए। हम जब बरसों से जो कुवारे घूम रहे थे, इधर उधर ताड़ते घूम रहे थे लोगों को, अब हमारा इंतजार खत्म होगा। इंतजार? हाँ। काहे हमारे लिए ऊपर वाले ने एक नया नूर भेजा है। नया नूर? और उस नूर को हूर हम बना देंगे। भाई किस चीज की बातें कर रहे हो एल के दीवाना? लीना। लीना? हाँ। छुड़वा देगी हमारा पसीना। लीना? हाँ लीना। ओ लीना, देखो एक बात बताएं एल के दीवाना। हाँ, लीना हमको बहुत समय से जानती है और हम उसके समय से? तुम तो उसकी बात की उम्र की हो, जानती होगी बहुत समय से जानती होगी। सही कहा तुमने, वो बचपन में होगी तुमसे चाचा चाचा ताऊ ताऊ कहती होगी। बिल्कुल जानती होगी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। चुप 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 चुप। एल के दीवाना तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? चाचा और मामा फूफा पापा ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं और उसने हमें मोहब्बत का इजहार किया। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। है? हाँ। अच्छा मैं उसने तुमसे ऐसे कहा? हाँ यस यस, बिल्कुल सही बात है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं, कतई 1%। 1% झूठ नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे एक बात बताऊं? हाँ। तुम्हारी शक्ल मालूम है किससे मिलती है? किससे मिलती है एल के दीवाना? अरे जल्दी बोलो किससे मिलती है? किससे मिलती है? चप्पल से। कहो तो मुंह पे 2-4 मार दूं। चप्पल से? ये क्या बदतमीजी है एल के दीवाना? बिल्कुल सही। अरे हमारी जो शक्ल है वो चप्पल से मिलेगी? हाँ। अरे ये कहिए कि हमारी शक्ल उस चांद से मिलती है जो आसमान में रात के समय चमकता है। चांद की तरह चमकता है जिसके पिछवाड़े में दाग है। क्या कह रहे हो? अरे चांद में दाग होता है ना, और इसीलिए तो कह रहे हैं कि लीना एक चांद है। क्यों दाग लगा रहा है उस पे? सच में? मुझ में नहीं। देखिए हमारा जो दाग लगेगा ना लीना पे, वो ऐसा दाग होगा, वाह कमाल, ऐसा दाग होगा वो। एक बात बताऊं तुम्हें मैं? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? आई एम सुक्का, मैं बना दूंगा हुक्का और दूंगा 2 मुक्का। दूंगी 2 मुक्के। शायद तुम भूल चुके हो कि हम पुराने जमाने के कर्नल भी रह चुके हैं। हो तो इसमें गोली आज भी है। वैसे एक बात बताओ एल के दीवाना, लीचड़ दीवाना, भाई एक बात बताओ आपको, जिस तरीके से आपकी पिस्तौल नहीं चली आज तक, ठीक उसी तरीके से आज तक ये पिस्तौल मैंने चलती हुई नहीं देखी। एक बात बताएं, तुम अगर इस गांव के सुक्का नहीं होते तो 2 गोली तुम्हारे भेजे में कब की उतार के तुम्हारी गोलियां खत्म कर दी होती हैं। कैसी बातें कर रहे हो एल के दीवाना? वह गोलियां तुम्हारी खत्म होंगी या हमारी? वो तो गोलियां चलने के बाद पता पड़ेगा किसकी गोलियां खत्म होती हैं। हमारी गोलियां कभी खत्म नहीं हो सकती। वो गोलियां, इन सब बातों को छोड़िए, हम चलते हैं। एल के दीवाना, लुच्चा कुत्ता दीवाना, ये क्या करके चला गया? आने दे आने दे, लेकिन बेटा शादी भी तुझसे नहीं होने दूंगा मैं। एल के दीवाना। ओ, अरे वो तो गन्ने के खेत में फ्रेश होने गई थी ना, और ये भी उधर से आ रहा है एल के दीवाना। यही मौका, चलो। हाँ। तुम फिर से? हाँ मैं फिर से। ये क्यों आए हो? सुक्का। हाँ शुक्का। मैं ये कह रहा था कि गन्ने के खेत में क्या करने आई थी? गन्ने खाने आई थी। हम समझे कि गन्ना लेने आई थी। क्या?
गन्ना लेने मतलब? वो इसलिए कि हम सोच रहे थे कि आप अंदर थी बहुत देर से। अरे इतनी देर में तो छोटा सा बच्चा फ्रेश हो लेता है, आपको तो खैर इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। ऐसा है, मेरे घर में ना वॉशरूम बना हुआ है, तो खेत में मैं फ्रेश होने के लिए आऊंगी क्या? नहीं, मेरा मतलब था, मैं देखो सोच रहा था इस तरीके की, मैं एक वो रख रहा था कि शायद इस तरीके से हो सकता है। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताएं कि आप जो गन्ना खा के आए थे, हम कैसे विश्वास माने। आप हमें अपने होठों की चुम्मी दे करके दिखाइए, जिससे कि हमें अगर मीठा लगेगा तब हम मानेंगे कि आप गन्ना खा करके आई थी। इतना पिटोगे कि वहां तक घर तक भी नहीं जा पाओगे। अरे आप इतने गुस्से में लग रही हैं, शायद मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपने जो गन्ना खाया वो कहीं किसी और जगह से खाया है। और जगह से? मेरा मतलब ये उधर से खाया है ना, उधर देखो ताजी भी करने लग रहे हैं, उधर वैसे बेकार करने लग रहे हैं, ऐसा इस वजह से। बेकार करने? पागल हूँ मैं तो बेकार करने खाऊंगी मैं? नहीं तो देखिए, मैं बता ही तो सकता हूँ आपको कि अच्छे कौन से हैं और गलत कौन से। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? वैसे देखिए मैं आपको बताऊं कि आप अगर मुझसे शादी कर लेंगे ना, तो फिर आपको यहाँ गन्ना खाने के लिए नहीं आना पड़ेगा, फिर तो आपको घर का बिल्कुल शुद्ध ताजी गन्ना मिला करेगा। वो गन्ना ना खुद ही खाओ, ठीक है? बस यही तो प्रॉब्लम है, हम खुद नहीं खा सकते, यही तो प्रॉब्लम है साला, हम खुद नहीं खा सकते, हम खिला सकते हैं तुम्हें। तुम क्यों नहीं खा सकते? तुम्हारे दांत नहीं है क्या? हाँ, टूट गए क्या? यही तो बात है, दांत नहीं है, वो सारा नकली है ससुरा, देखो दांत क्या नकली है, दांत हम नहीं खा सकते गन्ना। ऐसा मुझसे बकवास मत करो, ठीक है? अरे सुनो तो सही। वैसे देख के आऊं कि ये गन्ना खा करके गई है कि गन्ना तोड़ करके गई है। क्या बदतमीजी है ये? हमने सुना कि तुम गन्ने के खेत में गई थी, इसीलिए हम जल्दी से सुनकर जल्दी से भागे चले आए, क्योंकि हम भी चाहते थे कि कम से कम हम आपको गन्ने के खेत में देख लें। ऐसा लगता है इस पूरे गांव में ना तुम दो सांड हो, जो पूरे दिन घूमते रहते हो पूरे गांव में, और लोग तो सब काम करते हैं, बस तुम्हें दो दिखाई देते हो। आप गलत समझ रही हैं। वैसे भी अभी मैं आपके घर से ही आ रहा था। मेरे घर से? हाँ। क्यों? चौधरी साहब है ना, चौधरी साहब से बात करके आ रहा था कि मेरे क्या कहते हैं शादी की। शादी? हाँ, शादी की बात। वो इसलिए कि मैंने उनको बताया कि मेरा एक भाई है, उससे आपकी बेटी की मैं शादी करना चाहता हूँ, यानी कि आपकी, और वो राजी भी हो गए, पर वो भाई नहीं है, वो मैं ही हूँ। शादी? हाँ। तुमसे? हाँ। मैं? हाँ। कर लूंगी? हाँ। लगता है? हाँ। गला घोट दूंगी, शादी तो क्या? मैं तो कब से चाहता हूँ कि आप मेरा गला घोट दें। क्या? कम से कम आपकी गोद में तो मर सकूंगा। मरने का ज्यादा शौक है ना? हाँ। ठीक है, ऐसा करना, कल घर पे आ जाना, वही मारूंगी। अच्छा। और हाँ, जब अपना वेशभूषा जो बना के रखते हो ना, ऐसा करो, सर्कस में काम कर लो, क्योंकि तुम जोकर लगते हो। है? हाँ। जोकर? सच में, देखो आईने में जाके। आईने में? हम तो और आईने पैसे में भी मिलेंगे। हैं? हाँ, सर्कस में काम करने के। बेकार की बेफालतू की बात मत कीजिए। बेकार की नहीं, अच्छी बात बता अरे रही हूँ। हम आपसे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें निहायती क्या कहते हैं कमीना समझेंगे और हमें जलील तुम्हारे करेंगी। भले के लिए कह रही थी, तुम्हारी आमदनी होगी वहाँ। आमदनी तो हमारे पास बहुत है, इतनी लंबी लंबी आमदनी है हमारे पास। क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है, करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी है मेरी। अच्छा। हाँ। लगते नहीं हो, लेकिन बहुत पैसा। लगते भिखारी जैसे हो। हाँ, भिखारी जैसे? बिल्कुल भिखारी जैसे। और नहीं है ना दौलत का, इसलिए हम एकदम सिंपल रहते हैं। और एक बार आप अगर हमसे शादी कर लेंगी तो ये समझ लीजिए आपको हम अपने यहाँ की रानी बना के रखेंगे और हम बनेंगे वहाँ के महाराज। महाराज? हाँ। ऐसा ना हो कहीं ऊपर जाके महाराज बन जाओ। हाँ? नहीं, ऐसा मुझे नहीं तो हो ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। होगा? नहीं हो सकता। क्योंकि ये सपने देखने तुम बंद करोगे नहीं, तो वहां जाके महाराज बन जाओगे। सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। सपना नहीं, ये हकीकत है, और तुम हमारी हकीकत हो, ये हमें निहायती आराम से मालूम है। अच्छा, एल के दीवाना, अपने एल के दीवाना वहां जाके कॉपी पे लिखते रहो कि मेरी शादी होगी 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 होगी। ऐसे करते करते तुम ऊपर पहुंच जाओगे और तुम्हारी शादी वहां जाके हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय। तुम्हें तो हम अपना बना कर ही छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अरे सुबह सुबह दर्शन देवी के, हाँ, आज तो जीवन धन्य हो गया, और आज का जो दिन है मेरा पूरा एकदम चकाचक बढ़िया निकलेगा। क्या? हाँ, मेरा मतलब कि ये कि वैसे आप मिल गई ना रास्ते में, तो आप एक देवी की तरह मूर्ति हैं, तो इसलिए आपकी सूरत जब सामने पड़ जाती है तो ये समझ लो दिन मेरा एकदम बहुत अच्छा गुजरता है। कैसे? वो ऐसे कि आज मैं हकते यही सोच रहा था। क्या? मेरा मतलब आज फ्रेश होते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज तुम्हारा दीदार हो जाए, और देखो ईश्वर की कृपा कि आपका दीदार हो ही गया रास्ते में। वैसे कहाँ जा रही हो? क्यों?
नहीं पूछ रहा बताना था जरूरी है क्या? सुबह सुबह बन ठन के तो कहाँ निकलोगी, कहाँ जा रही मैं हो? बन के रहती हूँ। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, पर कहाँ जा रही हो पीपल बताओ। पे जा रही थी। हाँ? सुना है वहाँ एक बाबा आए हुए हैं। बाबा आए? हाथों की रेखा देखते हैं और बताते हैं कैसे और कब कैसे शादी होगी और कैसे लड़के से शादी होगी। हाँ सुना तो, जन्म कुंडली बताते हैं। सुना तो मैंने भी है। वो दरअसल बात ये पाखंडी है। क्या? तो चलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबाओं पे विश्वास मत करो। अरे आजकल के बाबा, तुम्हें पता नहीं है, आजकल के बाबा सिर्फ पैसों के भूखे हैं और बाबाओं पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा उल्टा सीधा बता करके आपसे खूब सारा पैसा झपटने के बाद में खुद निकल लेते हैं और आपको कंगाल करके छोड़ देते हैं। वो बाबा पैसे नहीं लेते। बाबा पैसे नहीं लेते, फिर क्या लेते हैं? वो कुछ और लेते हैं। क्या लेते हैं? अरे कुछ और लेते हैं। मैं भी चलूंगा। तुम चलोगे? हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे साथ? और क्यों? अरे कहीं बाबा ने कुछ और ले लिया खाने के बजाय तो मेरे तो लाले पड़ जाएंगे। कुछ और? हाँ और तो और, तुमने नहीं सुना होगा, मैंने सुना है कि वो जो बाबा है ना, औरतों को देख करके अपने मतलब सीने से लगा लेते हैं, गले में जेट भर लेते हैं। तो मैं तो लड़की हूँ ना। है? अरे लड़कियों के लिए तो और ज्यादा खतरनाक है वो बाबा। क्या? लड़कियों की चुम्मी ले लेते हैं वो। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। अरे तुम अभी ना नहाए ना धोए ना अभी फ्रेश होकर आ रहे हो। अरे तुम कितनी सीधी हो, कितनी भोली हो। अरे मैं जानता हूँ मैं फ्रेश होकर के आया हूँ, नहाया नहीं हूँ। तुम जानती हो कि मैं फ्रेश होकर आया हूँ, नहाया नहीं हूँ। बाबा थोड़ी जानता है। अरे थोड़ा मुंह पे पानी मार के सीधे बाबा के पास। तुम्हें अपना हाथ दिखाना है ना, तो नहा कर आओ और जब आना, और मेरे साथ मत जाओ, अकेले जाना मुझे जाने दो। मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम और अपना हाथ, अपने एक दूसरे के हाथ तुम्हें हाथ दे। बकवास मत करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ? निकलो यहाँ से। बाबा, बाबा, बाबा प्रणाम। बड़ा हाँ? बाबा छोड़ो मुझे। बाबा छोड़ो। वो सही कह रहा था सुक्का। कौन भाई? तुम औरतों को गले लगाते हो। मैं तो लड़की हूँ। अच्छा तुम लड़की हो, बात की गलती हो गई। ये भी सही कह रहा था कि वो लड़कियों की चुम्मी लेता है। तुम गलत समझ रही हो देवी। गलत? हम तुम्हें शुद्ध कर रहे थे। शुद्ध? हाँ। ऐसे कौन शुद्ध करता है? ऐसे हम शुद्ध करते हैं, फिर अशुद्ध भी तो करते हैं। क्या? वो तुम नहीं समझोगी। बालिके अपना हाथ दिखाइए। वाह वाह वाह, क्या रेखा है। हैं? ये क्या है बाबा? इसको भी तो शुद्ध करने दो ना। अरे अरे बाबा मेरा हाथ शुद्ध है, मैं नहाकर आ रही हूँ। नहाकर? बालिके तुम्हें नहाकर नहीं आना चाहिए था। बाबा एक बात बताइए। हाँ। आपकी जो आवाज सुनी सुनी सी लग रही है और जो कुछ सूरत भी थोड़ी देखी हुई सी लग रही है मुझे। ब्रा! हाँ? कैसी बात करती हो बालिके? चाहे तो हम तुम्हें 1 मिनट में कबूतरी बना सकते हैं। कबूतरी? हाँ। बाबा पहले किसी सर्कस में काम करते थे। ऐसा ही समझ लो कि हम किसी सर्कस में काम करते थे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज भी हमने बड़े बड़े कबूतर उड़ाए हैं। कबूतर उड़ाए हैं? हाँ, आज भी वहाँ के कबूतर एक पंख से उड़ते हैं। एक पंख से? हाँ। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि दूसरे पंख से अपनी इज्जत रखते हैं। वैसे तुम क्यों आई थी? बाबा हाथ दिखाने आई थी दिखाओ कि मेरी शादी बड़ा ही कैसे सुंदर होगी है। और कैसे लड़के से होगी। बालिके, तेरी हस्तरेखाएं बता रही हैं कि तेरी शादी किसी लड़के से नहीं होगी। लड़के से नहीं होगी? बाबा मैं लड़की हूँ तो लड़के से शादी होगी ना? लड़के से नहीं होगी, एक आदमी से होगी। आदमी से? हाँ। लेकिन क्यों बाबा? वो इसलिए कि तेरी प्रकृति और तेरी मस्तक रेखाओं में ये लिखा है पुत्री। हाँ, क्या लिखा है बाबा? कि तेरी शादी के लिए कोई एक बड़ा ही विद्वान, बड़ा ही महत्व आदमी आएगा। 1 मिनट। बाबा पहले मदारी थे क्या? बिल्कुल सही समझा पुत्री तुमने। सही समझा? हाँ, हमने बड़े बड़े बंदरों को चुकाया है। अच्छा, बंदरों को चुकाया है? इसका मतलब बंदर भी एक पंख से उड़ते थे क्या? पुत्री कैसी अपशब्द बातें करती हो? बंदर के पंख होते कहाँ हैं? 3 टांगों से चलते थे, 3 टांगों से दौड़ते थे, क्योंकि एक टांग से अच्छी तरह जानती हो ना क्या बचाते थे? इज्जत बचाते थे। इज्जत नहीं बचाते थे। एक टांग में उनकी में केला होता था ना, हम केले से चुगाते थे उन्हें। ओह, हाँ। अच्छा अच्छा। वैसे तुमने शादी की बात छोड़ दी? नहीं छोड़ी नहीं बाबा। हाँ तो पकड़ के रखो। पकड़ने में ज्ञान है, पकड़ने में मान है। क्या पकड़ू बाबा? हमारा पकड़ो। हमारा पकड़ो मतलब? देवी, हाथ हाथ पकड़ो हमारा। हाथ? तभी तो हम तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता पाएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में एकदम
ये समझ लो सब चीजें आराम से चलने लग जाएंगी, तुम्हें किसी लड़के की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। समझ गई बाबा, लो। हाँ ये हुई ना बात। वैसे काफी मुलायम है तुम्हारा हाथ। हाँ? काफी मुलायम है तुम्हारा हाथ। सुबह आलू के पराठे खा के आई हो? हाँ बाबा, आपको कैसे पता? यही तो हमारा ज्ञान है। बाबा आप तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। सही कहा। आपने ये भी बता दिया कि मैंने सुबह क्या खाया था। हाँ। अच्छा बाबा एक बात और बताइए, मैं शाम को क्या खाऊंगी? तुमको तुम एल नाम की चीज खाओगी। एल नाम की? एल नाम की क्या बाबा? लंबी लंबी, लंबी लंबी, मोटी मोटी, मोटी मोटी। हाँ। क्या बाबा? लौकी। लेकिन बाबा लौकी मैं खाती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा करना पुत्री, लौकी की शकल का कुछ खा लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लौकी की शक्ल का क्या खा लूं बाबा? बताइए बाबा। बताइए। ऐसा करना तुम लौकी खा लेना। लौकी को अगर तुम नहीं खाती तो खीरा खाना, बैगन खाना। लौकी की शकल की बहुत सारी सब्जियां होती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन खाना उसी की शकल। मैं खीरे खाती हूँ बाबा, खीरे खाऊंगी। खीरे का शौक ज्यादा लगता हाँ, है तुम्हें। हाँ। खीरा ही खाना, क्योंकि खीरा बहुत फायदेमंद होता है। खीरा पेट की सारी परेशानियों को दूर करता है। नींबू डाल के खाओगी तो आनंद आ जाएगा। बाबा आप पहले कहीं सब्जी बेचा करते थे? हाँ हाँ बालिके, कैसे पहचाना? तुम तो हमारी तरह अंतर्यामी बन सकती हो। अच्छा बाबा। आज भी वहाँ की सब्जियां तरसती हैं। आज भी वहाँ की सब्जियां तरसती हैं पानी लेने को। पानी लेने को? बड़ा बड़ा पानी मारा है मैंने उन सब्जियों पे। ओ अच्छा। और सबसे बड़ी बात बालिके, वहाँ की भिंडी सो जाया करती थी। हाँ? पानी मार के जगाता था मैं उन्हें। अच्छा बाबा। हाँ, और सुनो, पूरी दुनिया का ज्ञान हमने अपने अंदर घुसेड़ रखा है। बाबा किसी दिन ये भी घुसेड़ के देखिए, बड़ा आनंद आता है। ना मकुल, ये कैसी बात करता है? मैं समझ में कह तो रहा हूँ बाबा, इसको आनंद आराम अनुभूति होती है। बालिके हाँ? ये कौन है? बाबा ये हमारे गांव के हैं। शकल से तो तुम्हारा भाई लग रहा है। क्या बात कर रहे हो बाबा, डंडा मार के मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हैं? ये भैया बोल रहे हो बाबा मुझे? का? बाबा डंडा मार के मुंह तोड़ोगे? और क्या? बालिके हाँ? तुम इधर आ जाओ, हट जाओ। इसको मैं कबूतर बना के छोड़ूंगा। बनाओ मुझे कबूतर। कबूतर? हाँ? क्या है? तुमने मूली खाई है ना? बाबा आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। बाबा कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ कृपा बरसाइए, इनकी और मेरी शादी करवाइए। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए एक दिन चुन रखा है हमने। कौन सा दिन है बाबा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन? हाँ। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? रक्षाबंधन पर राखियां बांधती है, भाई बहन को बांधती है। हाँ तो ये तुम्हें ही बांधेगी राखी। हैं? हाँ क्या? ये मुझे बाबा राखी क्यों बांधेगी? इससे मेरी शादी होगी, 7 फेरे होंगे। इसकी बचपन में। शादी तो किसी एल नाम की शख्स से होगी। एल नाम के लड़के से बाबा? एल नाम के लड़के को मैं एल नाम की चीज से ही तोड़ दूंगा बाबा। एल नाम की चीज से? लठ से। हाँ, लट से? हाँ और क्या? बालिके पर ये बात सत्य है कि तुम्हारी शादी किसी एल नाम के व्यक्ति से ही होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। होगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लुक्का है। क्या? लुक्का है? नहीं बाबा इसका नाम सुक्का है। हाँ तो 2 कस मार ले, आनंद आ जाएंगे तेरे। क्या? अरे अरे बाबा मैंने ऐसा, वो मैंने अपना जो नाम है ना वो एल नाम की चीज से ही रख लिया है। एल से। बेकार आदमी, एल नाम की चीज से रख लिया है। और क्या? लगता भी तू एल नाम की जैसी चीज का है ये। क्या मतलब बाबा? हाँ? क्या कह रहे हैं आप? तू लक्की है पुत्र। हाँ? लक्की। लक्की? हाँ। और सुन पुत्र, हाँ? जाओ 2 अगरबत्ती के पैकेट खरीद लाओ। उससे क्या होगा? उसके बाद ही हम तुम्हारा भविष्य देखेंगे। पक्की बात है बाबा? पक्की बात है, जाओ। ठीक है बाबा ठीक है, मैं 2 पैकेट अभी खरीद के लाता हूँ अगरबत्ती के, पीपल के पेड़ के नीचे से। तुम यहीं खड़ी रहना। हाँ ठीक है। पुत्री, जी बाबा। बाबा ये बात बताइए, आपने अगरबत्ती लेने के लिए क्यों भेजी जी? इस नालायक में से बदबू आ रही थी। बदबू आ रही? पता नहीं कब से नहीं नहाया। अब अगरबत्ती लगा के उसकी खुशबू लेंगे। वैसे एक बात बताएं, तुम्हारा भविष्य तो हम देख चुके हैं, पर हाँ इस भविष्य में एक अनर्थ भी लिखा है। अनर्थ? हाँ। क्या बाबा? आज आम के बाग में सायकालीन में 5 बजे तुम्हें एक शख्स मिलेगा। शाम को 5 बजे? हाँ, उसको पीछे से पकड़ लेना। पीछे से पकड़ लो? हाँ, क्योंकि वही तुम्हारा स्वामी होगा, वही तुम्हारा अन्नदाता होगा। क्या बाबा? हाँ। वो मेरा स्वामी होगा? और सुनो, अगर उससे शादी की बात नहीं की और पीछे से नहीं पकड़ा तो घोर अनर्थ हो जाएगा पुत्री, घोर अनर्थ। क्या अनर्थ हो जाएगा बाबा? उसी समय तुम एक जानवर के स्वरूप में हो जाओगी। क्या? हाँ, एक हिरनी के भेष में। हिरनी के भेष में? हाँ, हिरनी बन जाओगी और जितने भी जंगली हिरन है वो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे हाँ? पुत्री। बाबा जानवर का भेष? नहीं नहीं, मुझे इंसान का रूप अच्छा लगता है। हाँ तो फिर जानवर का नहीं। पकड़ो आम के बाग में शामकालीन 5 बजे जो पहला शख्स मिले उसे पकड़ो, वही तुम्हारा स्वामी होगा। जा बाबा सकती हो। कैसी बातें कर रहे हैं? जा सकती हो। ठीक है बाबा। हरिओम। अब इससे पहले कि वो आ जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबा
बाबा वो अगरबत्ती नहीं मिली, वो मोमबत्ती मिल रही थी ये बड़ी। तो डाल लेता है मेरा कहने का मतलब है। बाबा डालने के बाद में जो तकलीफ होती है ना वो सहन नहीं कर पाओगे आप। अरे जलने की बात कर रहा हूँ बेवकूफ, उससे धुआं ज्यादा होता है। हाँ तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं लेकर के आया, अब मैं क्या करूँ। खैर आज तुम्हारे एक भविष्य में एक चिंता का विषय है। चिंता कैसी बाबा। आज अगर तुम शाम दिन में अभी थोड़ी देर बाद अगर तुम शहर के लिए नहीं निकले तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं जाऊंगा बाबा उसे छोड़ के, वो मेरी जान है। मैं उसी के लिए तो भेज रहा हूँ बेवकूफ नामकून। उसी के लिए भेजना बाबा। हाँ तभी तो वो तुम्हें मिल पाएगी जब तुम यहाँ से जाओगे। और क्या कहते हैं किसी हनुमान जी के मंदिर पर जाकर अपना मत्था टेकोगे शहर के अंदर, तो उसके बाद ये लड़की तुम्हारी। अच्छा बाबा कुछ ऐसी चमत्कार करो, ऐसी विद्या चलाओ कि जिससे कि वो भी मेरे साथ शहर चले। नहीं उसका तो शाम को अपॉइंटमेंट है। क्या मतलब। मेरा कहने का मतलब है उसकी शाम को पूजा है। पूजा हम भी खाएंगे मंडारा। भंडारा नहीं होगा, हवन होगा। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ठीक है। अच्छा बाबा। हाँ आप गवैया भी थे। हाँ पहले गवैये थे। बाबा बहुत अच्छा गाया। आज भी वहाँ की मंडली हमारी लिए तरसती है। मंडली तरसती है क्योंकि वो कह रहे थे जब हम वहाँ से निकले कि बेसुरा निकल गया। क्या। कुछ नहीं, बेसुरा निकल गया। ओहो अच्छा बाबा आपको बेसुरा बोला होगा उन्होंने। हाँ, जाओ शहर जाओ। ठीक है शहर जाओ और पूजा करके आओ। और आज हम हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। आज हम उसके घर पर हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। मुझे नहीं करना, हवन हम करेंगे। आप करना? करेंगे हवन करेंगे हवन। ठीक है बाबा जा रहे हैं यहाँ से। जा रहा हूँ। थका दिया। अब जल्दी से इससे पहले 5 बजे पहुंचो।